अच्छे से पढ़ेंगे, हम अच्छे अच्छे अफसर बनेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, आज समाज का निर्माण करेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोले अपने माता पिता के लिए, देश माँ भारत माता की। आवाज नहीं आया बच्चों का, जोर से बोलो भारत माता की। देखा कितना अच्छा आ जाएगा, अब जोर से बोलो। बोल रहे अपने मम्मी पापा के लिए, भारत माता की, भारत माता की वंदे। बंटी जी ने बोला इन बच्चों के लिए कुछ बोलना, क्योंकि बड़े तो सब जानते ही हैं क्या बोलना है, सुन सुन के सब थक गए। कर्तव्य का निर्वहन हमारा धर्म बनता है। हम जिस भी रूप में जन्म लिए हैं, जिस भी स्थिति में जन्म लिए हैं, हम अपने जीवन का अंशदान इस राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में, बच्चों के उत्थान के लिए, आपसी प्यार एकता भाईचारा के लिए, समाज समझ हो, सद्भाव हो, आपसी एकता बनी रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज ये संकल्प लेने का अवसर। ये राष्ट्रीय ध्वज 80 साल से फहरा रहे हैं, उससे पहले हजारों साल तक हम ये मिट्टी और हमारा देश गुलाम रहा। क्यों गुलाम रहा? क्या हमने कमी थी? हमने ऐसा क्या अवगुण देखा आक्रांताओं ने कि हमारे यहाँ आकर्षित होकर आ गए, इनको तो हम गुलाम बनाने रखा। करोड़ों करोड़ों भारतीयों की धरती, मातृभूमि हमारी माँ भारती, चार ऋषियों मुनियों गुरुओं तपस्वियों की धरती को लोगों ने चिन्हित किया, ये सही जगह है, इनको हम गुलाम बना के रख सकते। अब बात समझ रहे, हमें तो कुछ भी नहीं होगी, हमको गुलाम हम बनेंगे, बन सकते हैं। ऐसी आकलन और गणना देशी आक्रांताओं ने कर ली। या हमारे अंदर साहस की कमी होगी, या हमारे अंदर में टूट ज्यादा होगा, आपसी विभेद होगा, आपसी भेदभाव होगा, जाति पाति धर्म का भेद होगा, गरीबी अमीरी का भेद होगा। जो जमींदार और राजा थे उन लोगों ने अपनी जनता का खून चूसा होगा। गरीबों का खून चूसिएगा तो गरीबों, जो देश में 80% 90% लोग हैं, वो कभी आप सम्मान नहीं देंगे। चाहे आप जमींदारी कर लो, चाहे दूसरा जमींदारी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना दिन भर रोजी रोटी कमा के घर में रात को राशन लेके बच्चे को खिलाएगा। इसलिए आज 80 वर्ष के बाद जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनको समरस समाज का ध्यान रखना होगा, गरीबों का ध्यान रखना होगा, असहायों का ध्यान रखना होगा, जो निरीह है उनका ध्यान रखना होगा, जो जरूरतमंद है उनका ध्यान रखना होगा। हमारे गरीबों के भी बच्चे अच्छे से पढ़े, उसका ध्यान रखना होगा। गरीब भी 2 टाइम इज्जत की रोटी खाए, उसका ध्यान रखना होगा। नहीं तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी नकार दिया जाए, चाहे वो सत्ता किसी भी। बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ, बच्चों के लिए यही कहूंगा, जो बच्चे मेरी बात को कम समझने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चों तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो, चुपचाप सुनो। सुन रही है तुम? सुनो, तुम्हारे माता पिता के संसार तुम हो। सुन रही है? तुम्हारे माता पिता की पूरा संसार तुम लोग हो, उनका उम्मीद तुम हो, उनकी आशा तुम हो। तुम्हारी आंखों से वो दुनिया को एक ऐसा देखते हैं कि कल हम नहीं पढ़े लिखे रह गए, हम गरीब रह गए, लेकिन कल हमारी बिटिया रानी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, अफसर बनेगी, तो हमारा भी जीवन सफल होगा। कहीं भी रहो, स्कूल में पढ़ने जाओ या कहीं भी घर से बाहर रहो, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान रखना है, ध्यान रखना। माता पिता का सम्मान का ध्यान बोलो रखना है। माता पिता का सम्मान का ध्यान, माता पिता को कभी उदास नहीं करना है, माता पिता को हमेशा खुश रखना है, माता पिता जो बताए उस रास्ते पे चलना है और अच्छा इंसान। ठीक? ओके? पक्का? तो दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बंटी जी और अखाड़ा समिति, मैं अभी आ रहा था तो मैं बता रहा था, ऐसा बच्चों को बुला करके
उनको टॉफी देना, बीच बीच में पढ़ाई लिखाई की सामग्री देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप कहिए अपने कर्तव्य का निर्वहन में एक कदम, 2 कदम, 3 कदम है। ऐसे कार्यों की मुक्त कंठ से मैं सराहना करता हूँ। और ये हमारा भविष्य है। ये जो देख रहे हैं, ये कल यहाँ से उठेंगे और यहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर नई चक्कर चलेगी, दूसरे बच्चे वहां हो जाएंगे। उनको हम क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? यहाँ खड़े लोग, यहाँ खड़े लोग उनको क्या दे रहे हैं, वही तो यहाँ आकर के प्राप्त करेंगे वो लोग। इन बच्चों, अपने बच्चों को, जो असहाय परिवार है उनके लिए हम ताकत बने, उनके लिए हम मनोबल उनका प्रदान करें। यही हमारा कर्तव्य बताता है। यही कारण था कि जब हमने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया तो हम गुलाम हुए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब हमेशा बच्चों को बुलाते हैं, हम सबको बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। जम्मू अखाड़ा समिति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारा ये राष्ट्र जो ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, गुरुओं की भूमि रही है, आने वाले समय में ये सदैव और सदैव परम वैभव के शिखर तक पहुंचने की जो सपना है वो पूरा हो। ये इसके लिए हम सब अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ये आज ध्वजारोहण के दिन संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम सब संकल्पित होते हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और पुनः एक बार मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। एक बार दोनों हाथ उठाए करिए, भारत माता की, भारत माता की। बोले बोले बजरंग बली, बोले बोले बजरंग